नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हम अपने संपादकों के पैनल के साथ मौजूद हैं और चर्चा तमिलनाडु की भी करेंगे, लेकिन इस वक्त रक्त रंजित हो रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अजीत जी, ये लंबी लंबी कतारें क्या कहती हैं? नहीं, आज वाकई जो रिपोर्ट आ रही है जिस हिसाब से वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 85 क्रॉस कर जाएगा। हो सकता है कि 90 तक पिछली बार भी शायद 81-82 तो वहाँ होता रहा है। हाँ। लेकिन इसमें क्या है कि जब पहली बार ममता बनर्जी ने वामपंथियों को हराया था तो उस समय का वोट परसेंटेज 85 था। मतलब उन्होंने, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं यूं कहूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? भाई अब अगर माना, देखो भाई, ज्योता जी तो कह रही है कि अभी कल से जो चर्चा चल रही कि कौन किसकी सरकार बनेगी, अधिकांश ये आ रहा है कि भाई टीएमसी की सरकार बनेगी, सारा मत है महिलाओं का। लेकिन अगर ये वोट परसेंटेज 80, 85, 87, 90 कहाँ तक जाता है, वो तब सोचने के लिए मजबूर करेंगे। अभी आज के दिन जहाँ चुनाव हो रहे हैं ये बीजेपी का गढ़ है, 152 है। अगर बीजेपी यहाँ 80, 90, 100 तक का भी हिसाब किताब जुगाड़ कर लेती है तो तब 80, 90, 100 आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मतलब नहीं भाई, अब 80 का जमाना है। हाँ, आईपीएल का जमाना है भाई। अब हम कैसे कहते हैं एक्यूरेट भाई कि 150 आ रही है? हम तो ये कहेंगे संभावित। 30 सीटें तो मतलब बहुत हल्के में ले रहे हैं, मतलब 80, 90, 100 नहीं, पिछली बार 100 में लगा धागा। क्यों ज्योता जी, आप बताएं कौन भागा? अगर कौन भागा इस चुनाव से? एक मिनट ज्योता जी, अभी तो कैंडिडेट भाग रहे हैं। ज्योता, आप क्या मान रही हैं? देखिए, 2-3 हफ्ता भी पहले मैं जो सुन रही थी, रिपोर्ट जो आ रहे थे कि ममता अहेड है, बीजेपी फाइट दे रहा है, ममता अहेड है, ममता सरकार बना लेगी। लेकिन सडनली मैं पिछले कुछ दिनों से बात कर रही तो सुन रही हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छी कर रही है। अच्छा, ये है बात। और हवा थोड़ा सा शायद पलट रही है ममता की तरफ से बीजेपी की तरफ। हवा क्यों लग रहा रही है? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो फर्स्ट फेज में जो आज जो वोट हो रहा है नॉर्थ बंगाल, मैं गढ़ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ काफी सीट, 54 सीट, 54 सीट उधर है, उधर से बीजेपी काफी उठाएगी सीट। और बाकी जो आ रहा है सीट, ये उसमें मेदिनीपुर बेसिकली शुभेंदु अधिकारी का जो गढ़ है, हाँ वो है। आज वो वोटिंग पे जा रहे हैं। 152 सीट के अंदर वो जो मिस्टर मैंडोला ने भी जो बताए, अगर बीजेपी टारगेट कर रहा है 100 से ऊपर उठाने की, क्योंकि अगर 100 से ऊपर उठाएगा, क्योंकि सेकंड फेज में जो होगा वोट वो है आपका प्राइमरीली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, साउथ 24 दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मुस्लिम उधर वोट का काफी पकड़ है। तो फिर उधर बीजेपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी बोला जा रहा है, तो उधर से पिछले बार कोई उस पर्टिकुलर बेल्ट से 17 सीट मिली थी उसको, वो तो काफी कम है। तो ये लोग अगर 80, 90, 100 भी उठा ले उस इधर से, कोशिश कर रहे हैं 100 के ऊपर जाने की। लेकिन अब अगर उधर से अगर किसी तरह 20-30 भी उठा ले, काम हो गया तो 130-40 तक तो जा ही सकता है। इन्होंने कह दिया लेकिन काम हो गया। एक बात है, इधर मुस्लिम वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुनी थी 3 हफ्ते पहले की गढ़ है, टूटेगा नहीं। मैं अब खबर पा रही हूँ, मुझे मेरे पास जो खबर आ रहे हैं, मुस्लिम वोट टूट रहे हैं। कारण? पर किसके फेवर में? ओवैसी तोड़ रहा है बीजेपी अपने जो हुमायूं कबीर का जो उन्होंने कोशिश किया था वो कायम नहीं हुआ। अगर हुमायूं नहीं हुआ, हुमायूं असर कर नहीं पा रहा, ओबीसी असर कर रहा है। देखिए, हुमायूं कबीर और ओबीसी वगैरह, बीजेपी, देखिए 2 चीजें वहां पे निकल के आ रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में सफल हो गई है एसआईआर घुसपैठ के जरिए। नहीं तो बाबरी मस्जिद भूल रहे हैं। अरे तो बाबरी मस्जिद ने भी तो बीजेपी को मदद कर दी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे हिंदू वोट गए। नहीं, वो गए हो, लेकिन हाँ, कल कई लोगों के हम बयान भी सुन रहे थे कि भाई मेरे पिताजी का नाम है और हम उनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां, उनका नाम ही नहीं। तो ऐसा ही इनके खिलाफ बूमरैंग करेगा।
और दूसरी बात है कि जो मैं इन दोनों से डिफर करती हूँ। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी संभाल लेंगी। तो बीजेपी ने जो साम दाम दंड भेद लगाया है, जो जैसे कि कल अजीत ने कहा था कि अगर अब नहीं जीते तो कब, बीजेपी सब कुछ खुला, अमित शाह बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर कल पदयात्रा भी करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी की जो पकड़ है, और वो किस चीज़ की पकड़ है, एक बंगाल भाषा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पे। तो ये लोग जो, और अगर आप सोशल मीडिया पेज देखें बीजेपी का, तो किसको एम्पलीफाई कर रहे हैं? अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो हिंदी में बोल रहे हैं। लोकल लीडर्स को वो बता ही नहीं रहे हैं उनकी स्कीम। लेट मी फिनिश, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। तो जो उस तरह की भाषा, जो प्रोमिसेस एम्पलीफाई हो रहे हैं, लोकल को पता ही नहीं है कि क्या बीजेपी बोल रही है, क्योंकि वो सब हिंदी में है। तो आउटसाइडर्स बोल रहे हैं, जो उनके लोकल लीडर्स हैं, उनकी बात बीजेपी सोशल मीडिया सेल या बीजेपी की मीडिया टीम बता ही नहीं रही है लोगों तक। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा, ये जो ममता बनर्जी के जो अटैक हुआ है ना, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अरविंद केजरीवाल ये विक्टिम कार्ड बड़ा प्ले करते हैं जो लोगों के साथ चलता है। अब ये विक्टिम कार्ड ममता बनर्जी के पास आ गया है, और वो उसको बहुत मतलब लाइक अ बंगाल टाइग्रेस करके वो कर रही हैं। पहले आपने देखा था वो जैसे कैंपेन करती थी, एक बार वो बैठ के करती थी, अब वो बिल्कुल घूम रही है माइक के साथ और लोगों को बता रही हैं कि आई एम द विक्टिम। ये विमेन की बात कर रहे हैं। अब जो जैसे कि महिला का मुद्दा उठाया, कौन है महिला की सबसे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में? ममता बनर्जी। सबसे ज़्यादा सीटें वो देती हैं, खुद महिला हैं। तो जो भी बीजेपी कह रही है उसका काउंटर वो खुद है। बीजेपी का तो एक भी महिला, एक भी फीमेल फेस उस तरीके से नहीं देखो इसमें क्या हो रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। नंबर एक, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी ठीक है कि फेस है उनके खिलाफ। 15 साल तो केंद्र सरकार को भी सुनिए, सुनो, कोई उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर वन लॉजिक वर्क्स फॉर हियर आल्सो, सुनो तो सही, लेकिन मैं कह रहा हूं ना, लेकिन उनके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके खिलाफ नाराजगी है, उनसे लोग तरसते। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं ये नहीं कर रहा मैंने वहाँ जा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो, अगर ममता बनर्जी को लेकर इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी बहुत बड़ा फेस है। बीजेपी ने इस बार चुनाव ममता बना मोदी करने की कोशिश की है। मतलब पिछली बार भी की थी। नहीं, पिछली बार इतना वो नहीं था, लेकिन इस बार बहुत पूरी ताकत से। पिछली बार इससे ज्यादा था। पिछली बार इससे ज्यादा। एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आज जो, क्योंकि भय मुक्त चुनाव की बात की जा रही थी कि डर नहीं होगा इस चुनाव में, लेकिन डर दिखा है, कैंडिडेट पिट रहे हैं, भाग रहे हैं, हो रहा है, लेकिन जिस एक्सटेंट पे होता है, हाँ, बंगाल में कभी दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से होता है, एक तरफा सत्ताधारी वाली पार्टी। हाँ, सत्ताधारी। वो पता नहीं बीजेपी अगर आ गए तो शायद बीजेपी भी करेगा। दोनों तरफ से होता नहीं है, एक तरफा होता है। वो सीपीएम कर चुका है, अब ममता कर रहा है। हाँ, लेकिन कोई दोनों तरफ की सीन ही नहीं है। इधर गाँव के गाँव, पिछले क्या होता था, गाँव के गाँव बंद कर देता है, लोगों को निकलने नहीं देता। सिंपल, वोट देने जाएगा कैसे? वो इस बार सब थोड़ा कम हो गया। अब जो थोड़ा बहुत वायलेंस देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। जो होता था उससे शायद 5% हो रहा है अभी। शुभेंदु आज ही तो एक्स में पोस्ट किया है कि जिस जिस बूथ में हम घुस नहीं पाए लास्ट टाइम, और वो इस बार मैं घुस पाए हूँ। I mean, he's saying that he has been able to enter. शुभेंदु नाम का कैंडिडेट है, उसको भी दौड़ा के बहुत मारा है। देखो क्या है, मैंने पहले अपने उसमें कहा था कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के 90 के दशक के चुनाव को याद करो, जब टीएन सेशन लेफ्ट से लड़े थी। हाँ, चुनाव एक बने थे टीएन सेशन। आज़ादी के बाद पहली बार क्या होता था यहाँ कि एक जीप में लोग घूमते थे, एक समुदाय के लोग, और जो पिछड़ा दलित उनको कह दिया जाता था आपका वोट घर से मत निकलना, घर से मत निकलना। तो वो जो जोयता जी कह रही हैं, वहाँ पर भी ये स्थिति थी। लेकिन इस बार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तमाम चीज़ें इन्होंने करा, जो भय खत्म करा कि आप निकलो, आओ बाहर, आपको कुछ नहीं होने देगा, हम आ रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। 70% मतदान हो चुका है और बता रहे हैं अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 85-90% अगर जाता है, अगर 90% गया, 90% मतदान हुआ, देखिए एक सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी भी मैं sticking out neck, I mean, क्या बोलते हैं आपको, I'm not sticking out my neck right now and saying कि बीजेपी जीत रही है। अनुमान नहीं लगाया जा पा रहे, क्योंकि हमें एक नंबर तो SIR क्या ऐसे फर्क करेगा वो मुझे पता नहीं है, एक नंबर। और दूसरी बात है, एक बहुत भय फैलाए गए हैं, टीएमसी से किया है कि अगर इसमें वोट नहीं दिया तो तुम्हारा नाम चला जाएगा। तो वो वोट किस तरफ जा रहा है, टीएमसी के पास जाएगा या बीजेपी के पास जाएगा, वो हमें अभी तक पता नहीं है। हाँ, अनुमान नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली 4 मई तक रोको, देखना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन प्रिया, मुझे एक बात बतानी है,
वो है क्या? नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ, आप जो स्क्रिप्ट बोल रहे हो ना, वो 2021 का स्क्रिप्ट है। इस बार ना बहुत कुछ चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ, नंबर 1, ये परिवर्तन जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ना, परिवर्तन, ये ना सबके मुंह पे घूम रहा है। पर वो तो उन्होंने 21 में बोला था, he didn't say it this time। पिछली बार ही था पिछली बार तो देखो यार, परिवर्तन, तो उस पिछली बार समय तो नहीं परिवर्तन नहीं था। पिछली बार उस तो बार लग रहा था उतना कि नहीं बीजेपी था। गई जब इन्होंने बीजेपी ममता ने पे। माहौल बना दिया, आई एग्री, नहीं, पर ये नहीं, नहीं, माहौल नहीं। रूरल पिछली बार लग रहा था कि ममता गई। नहीं पिछली बार तो लग रहा था कि बीजेपी गलत हाँ वो खेल खेल हाँ वो खेल गलत हो गया, दीदी और दीदी सब नेगेटिव तो इस गया। बार क्यों नहीं गलत होगा? ये थोड़ी गई है। नहीं देखो इस बार जो भी अच्छा, जीतेगा। हाँ। और दूसरी बात, हम लोग जब बंगाली आइडेंटिटी के बाद अब क्या हो अब रहा योगी है, आदित्यनाथ को ले नहीं आए। नहीं, अब क्या इन हो बंगाल- रहा है, योगी आदित्यनाथ लोगों को को बहुत भीड़ थी। कैंडिडेट की नाम भीड़ पता आती है, नहीं है लेकिन बीजेपी का, फिर हाँ। भी लोग, बहुत सारे लोग, मैं ये बोलूंगी नेशनल टीवी पे, कैंडिडेट का नाम भी पता नहीं है, लेकिन जाके आपको फूल कैसे में पता? क्या- आप इसी के तो अंदर अगर आप ये बोल रहे सेम हैं, यही हो गया। अगर ये बोल रहे हैं तो contact घुसपैठ, है। अगर ये बोल मेरा रहे हैं contact तो है। अगर आप ये बोल रहे हैं तो घुसपैठ बड़ा मुद्दा हो गया, हिंदू मुस्लिम बड़ा मुद्दा हो गया, नहीं, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। मुद्दा है काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, सबसे बड़ा देखो क्या मुद्दा ये है, कहाँ नहीं है? ये तो किसी भी राज्य में नहीं है। बीजेपी नहीं नहीं नहीं, आप सोच भी नहीं सकते और ये जो हो फ्री बंगाल की स्कीम्स दे रहे हैं, situation। कहीं भी नहीं है भाई 2014 से बंगाल बीजेपी की का स्ट्रेटेजी क्या situation है? आप सोच मोदी भी का नहीं फेस है। सकते हो कि उड़ीसा क्या का है। सिचुएशन आप सोच भी नहीं सकते। आपको पता छत्तीसगढ़ है का ममता situation ममता बनर्जी ने क्या बोले हैं पता है? परसों ही आया है, सबको बोलो चाय की दुकान लगाने के लिए, अब हम तो दे रहे हैं 500 रुपया 1000 रुपया है, उसमें लाइफ चला लो, क्यों बाहर जा रहे हो, बाहर की इसमें जाओ, इधर चाय का दुकान तो ये लगाओ। चाय का ज्ञान कहाँ से आया? चाय का ज्ञान कहाँ से तंज आया? कसा होगा ना ऐसे उन्होंने। और ये जो बंगाली आइडेंटिटी है, जो बात है ना, वो हम बंगाली है, वो पिछले बार काम किया था इस बार नहीं है। 2021 में। इस बार अरे नहीं है जिस वो। स्टेट हाँ। में आपका कोई भी थोड़ा सा उम्र की जवान लड़का लड़की सारे छोड़ के चले जा रहे हैं, मुझे लगता है शायद जो पढ़े लिखे बंगालीज हैं, जो बंगाल छोड़ चुके हैं, जो मुंबई में हैं, जो दिल्ली में हैं, वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, एक बार बीजेपी आनी हाँ, चाहिए। वो तो लेकिन है। जो बंगाल में रह रहे लोग हैं, बिल्कुल। जो वहां के गांव से जुड़े हुए हैं, वहां स्थिति में हैं, वो अभी भी ममता को वोट कर रहे हैं। मुझे मेरा लगता ऐसा है- मानना है, पिछली मनोज बार भी देखो, यही था और इस मनोज बार जी, भी यही सुनो, होगा। तो फिर और अगर एक और सुनो, बात- स्वीप करेंगी नहीं, आप ये बोलो। संजय मुझे लगता है गांधी- स्वीप कर- नहीं हो नहीं सकता है नहीं ममता सुनो स्वीप कर सुनो जाए। नहीं मेरा ये मानना है, ये तो ममता इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीतेगी, वरना रिकॉर्ड तोड़ हारेगी। बीच का चक्कर ये- रिकॉर्ड नहीं, वो मुझे वोटिंग, बोल नहीं है, ये मैं नहीं, बोल ये रही हूँ। वोटिंग मैं 90% अभी भी होती है। बोल रही हूँ कि उनकी एडवांटेज है, ममता की एडवांटेज है, लेकिन बीजेपी बहुत कस के फाइट दे दैट आई एग्री, आई आल्सो थिंक इट विल बी क्लोज। मुझे नहीं लगता इनसे कि हम पूछ एक लेते तरफा हैं। होगा। नहीं, ना- पूछ पर लेते मैं हैं। एक बार अपनी तरफ से भी कुछ कहना चाहती हूँ कि जो बंगाल की जो है, अभी आप देखिए लॉजिक देखिए, 77 सीट्स हैं बीजेपी की, उनको 150 तक आना है, 148 तो लाना ही लाना है, 140 तो लाना है। 140 हाँ। तो ये उनको डबल करना पड़ेगा। अब आप देखिए उसमें से 100 सीट मुस्लिम वोट डिसाइड करता है। आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट 80, टूट रहा है, 80 हमको 100 बोला है, आपके 80, 80 90, चलो। हाँ, आजकल हम 80 90 100 के खेल खेल रहे हैं, तो ठीक है। तो वो मुस्लिम वोट अगर टूट गया, फिर भी कितना टूटेगा? दूसरा, प्रेसिडेंसी एरिया में ममता बनर्जी है, क्या कहते हैं, कोलकाता के आसपास जितना भी जो उनका वो ना वो गिरा था अंग्रेजों के टाइम, ना गिरेगा अभी इसके टाइम। ये भी सब ये ममता बनर्जी के लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो ये अभी हमें देखना है कि ये अपना फिगर डबल कर पाएंगे क्या? इतनी बड़ी आंधी आ गई है कि वो अब फिगर इसका डबल जवाब कर मैं पाएंगे। दूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बराबर क्या कहते हैं, हमारी 2 सीटें थी, हमने 2 से 77 पहुंचा दी। 3 तीन से तीन 77। नहीं, 2 थी पहले, दो थी? 52 में 2 थी। तीन तो 2 तो लोकसभा 3 से में था। 77। नहीं नहीं चार था। नहीं विधानसभा में 1950 चार ही मान जनसंघ की बात कर रहे हैं आप? मैं पिछले चुनाव से पहले कितनी अच्छा, सीटें लोकसभा थी की बात कर नहीं रहे नहीं, हैं। विधानसभा में कितनी थी? पश्चिम बंगाल में हाँ, 3 सीट थी। हाँ, तो फिर 3 से 77। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं, जब हम 3 से 77 जा सकते हैं तो 77 से 140 नहीं जा सकते। क्यों, ये यही- गुड्डे गुड़िया का खेल है? यही, अरे क्यों भाई क्यों? जब आप लोकसभा चुनाव में नहीं कर मैं दिया आपको आपने। फिर बता रहा हूं, लोग बीजेपी अरे ने लोकसभा 2021 में भाई जो लोकसभा- चुनाव लड़ा, सुनो, लोकसभा वो चुनाव बीजेपी मनोज लड़ ही जी, नहीं सकती कहीं मैं- किसी मैं प्रदेश ये नहीं में। कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। जब बीजेपी की गवर्नमेंट, ममता की हालत खराब थी 2021 में। अरे ममता डरी हुई थी। अरे भाई, तो आज ममता डरी हुई ममता नहीं जी है, ने उसके अपने चेहरे पैर पर में डर नहीं वो- वो इस ट्रॉली बार में चल रही बहुत थी। ज्यादा डरी हुई इस बार है। डरी हुई है, वो इस बार ममता मैं उसमें बताऊं, चली उस व्हील दिन चेयर में चलने लगी थी। ममता वो तो बनर्जी ऐसे ऐसे जगह पे जा रही है, कलकत्ता शहर में एक हाउसिंग, बहुत सारे कुछ रिच एरियाज का बिल्डिंग्स है। हमारे एक रिपोर्टर उधर उस टाइम उसके पास
पास नहीं, आसपास थे। तो खुद सुने हैं ममता बनर्जी बोल रहे हैं लोगों को कि हमारी सरकार कितने सब कुछ किए हैं तुम्हारे लिए, कितने सब कुछ किए हैं, फिर भी तुम क्यों नहीं वोट। कौन सी भाषा में बोल रही है? जो भाषा उनको समझ आती है। और ये जो पदयात्रा कर रहे हैं ये डेस्परेशन नहीं है? अरे राहुल गांधी जी भी अपील कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आज राहुल गांधी का देखा, हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं ममता बनर्जी ने डिवाइड कर दिया, वहाँ पार्टी से हार रही बोले है कि हम कांग्रेस ठीक करेगी। बेसिकली राहुल गांधी इंप्लाई कर दिया कि बीजेपी के हाथ चला गया बंगाल, दैट इज वही तो आज बोले इनडायरेक्टली उसका डायरेक्शन ही है। राहुल गांधी की प्लानिंग ही यही है कि यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार जाए, बंगाल में ममता बनर्जी हार जाए, तो जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट दिख रहे हैं, चाहे वो अखिलेश हो या ममता बनर्जी, सबके सब कमजोर हो जाए, मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट देखूं, क्योंकि इस बार जैसे उनकी भी 99 सीटें आ गई है बढ़कर, 44 से वो भी 99 पे पहुंच गए, तो आपके गणित के हिसाब से अगली बार 140, आपके गणित कांग्रेस 150। आप लोग कोई भी नहीं सोच रहे हैं 24 तक, 21 तक, 24 तक एक इशू नहीं आया था विमेन सुरक्षा, जो महिला सुरक्षा, ये जो अभया कांड हुआ ना, उसमें ना घर घर में सारे कुछ वो रिफ्लेक्शन हुआ। ऑर्डिनरी विमेन, मिडिल क्लास विमेन, लोअर क्लास, इधर से जो स्लम एरिया से, सब घर से निकले थे प्रोटेस्ट करने, नहीं वोट नहीं, वोट भी दिया उन्होंने करने के लिए, ममता के अगेंस्ट बोलने के लिए। वो जो एक मास मूवमेंट चला था, वो ना नागरिक का सिटीजन्स मूवमेंट जो हुआ, वो पहले इलेक्शन में नहीं था। और उसके बाद ये जो 26,000 नौकरी चला गया, जो हुआ था, ये जो नौकरी का हाल हुआ ना, डिमोनेटाइजेशन में क्या हाल हुआ था वो भूल गई। वो ऐसा लग रहा था देश भर के हिंदी पट्टी के किसान तो क्रांति कर देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हुआ क्या? और अच्छी तरह से बीजेपी जीती। तो मेरा ऐसा लगता है, यही तो कह रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि महिला सुरक्षा, अब देश की राजधानी दिल्ली में एक IRS अधिकारी के अंदर घुटकर एक लड़की का मर्डर हो जाता, बलात्कार हो जाता है, तो आपराधिक जो आंकड़े NCRB का डेटा उठा के देख लिए, सबसे नंबर 1 पे महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश चल रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में सबसे अच्छा स्टेट अब उत्तर प्रदेश हो गया, और नो डाउट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी वहां पर आप देखिए महिला NCRB में टॉप पर चल रहा है, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य महिला सुरक्षा में नंबर 2 पे है। तो नहीं, महिला सुरक्षा के मामले में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो कह दे कि हमने कंट्रोल कर लिया, कोई प्रदेश नहीं है। बिल्कुल, ये इश्यूज कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सरकारें कोशिश तो करती हैं, लेकिन इसमें अब जैसे आज दिल्ली वाली घटना है, उसमें उनका जानने वाला ही इन्वॉल्व है उसमें। यूजुअली होता है, यूजुअली इसमें क्या होता है, महिलाओं के मामले में अधिकांश जो जानने वाले, आरजी घर में भी यही हुआ था, वो रोज घूमता था वहां पे, कॉलेज में रोज जाता था। हम एक इस बहस को वो एक अलग वो अलग, ऐसा मेरा मानना है। पता है वो क्या हुआ, तृणमूल से क्या किया था आरजी कॉलेज में, उसने ना उसको कवर अप करने की बहुत कोशिश की, बिल्कुल सही। हाँ, तो वो बहुत ज्यादातर बैकफायर। लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं ना कि इसकी इंक्वायरी तो CBI कर रही है, CBI भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। दूसरी चीज मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा जो असर विधानसभा में अभी हाल ही में जो पिछले कई 5-6 राज्यों के हुए, फ्रीबीज की घोषणाएं, और जो घोषणाएं फ्रीबीज की सत्ता में बैठी पार्टी कर रही है, अगर वहां के लोगों को लग रहा है कि हमको मिल रहा है और हमारी ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ब्रेक तो नहीं होगी, तो वो बड़ा असर कर रही हैं। झारखंड में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा है। मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, इनको अब ध्यान में नहीं रखता। अरे मन्नू जी, तत्काल क्या दे रहे हो? मन्नू जी, आप किन राज्यों की बातें कर रहे हैं? बताओ किन राज्यों की बातें कर रहे हैं? उन राज्यों की बातें कर रहे हैं जहां देश की सबसे ताकतवर पार्टी भारत सरकार इन्वॉल्व है। जिन जिन राज्यों में आप चुनाव जीती है बीजेपी, या योजनाएं लगा के, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन होता, एक उड़ीसा, झारखंड, हाँ, तो करने ये बीजेपी ने नहीं कर दिया काम। कहाँ कर दिया? क्यों झारखंड में कहाँ कर पाई? नहीं, झारखंड चले सबसे कमजोर नब्ज थी अधिकांश राज्यों में बीजेपी, देखो बीजेपी बहुत पावरफुल पार्टी है, बीजेपी का बहुत बड़ा संगठन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्वीकार करना होगा हमें कि बीजेपी के अंदर ये काबिलियत है, उसका संगठन है, उसके अंदर नेता है, वो एक बारीकी से अंदर तक घुस जाते हैं। उन्होंने देखो इसको घुसपैठ को मुद्दा बना के कहीं ना कहीं चुनाव का हिंदू मुस्लिम करने में सफल हुए हैं। SIR एक बड़ा इशू बना दिया उन्होंने। SIR पहले विपक्ष ने बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो बेनिफिट इनको मिलता पर ये SIR बैकफायर करेगा या नहीं? मुस्लिम है वो बूमरैंग भी कर सकता है। 27% मुसलमानों के एकजुट हो जाए और एकजुट होकर वहां वोट कर दे, ये भी सबसे बड़ा कारण है। भाई अगर ऐसा कारण नहीं होता तो बीजेपी के मछली खाते हुए फोटो खिंचवा के वीडियो
वीडियो क्यों डाल रहे होते? काउंटर पोलराइजेशन भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे मछली हैं। खा रहे थे। नहीं, इसलिए वो भी मुस्लिम लोकली का appeasement बहुत बड़ा इशू है बंगाल में। हाँ, मछली भात जो उन्होंने मछली कोई इशू नहीं है, क्योंकि सब लोग तो जानते क्यों हैं खा वो रहे थे झूठ- इतना सारा? झूठ सही बात बात है। है। क्यों? क्यों? नहीं, अगर अरे यार, अब मेरे को ये क्योंकि ममता कांस्टेंट बोल रहा है ना। मंगलवार को हनुमान जी का दिन। अनुराग देखिए। ठाकुर से पूछना बिल किसने दिया? हाँ, अब वो बिल की बात बाद में करेंगे, लेकिन देखना देखिए, होगा, मुझे लगता है मंगलवार कुछ नहीं चलता बंगाल में। उधर ब्राह्मण भी सब कुछ खाते हैं, मीट भी खाते हैं, मच्छी भी खाते हैं, कुछ तो भी नहीं टीएमसी ने चलता। नैरेटिव सेट किया ना, हाँ। अंडे का और मछली का, तो नैरेटिव सेट कर दिया तो बीजेपी मछली खाने लगी। तो बीजेपी के खाना नेता तो मछली पड़ेगा खाने ही। लगे, इसका मतलब खाना दबाव तो में खाते है, हैं। प्रभाव में है। और लंबी लंबी कतारें, मुझे लगता है कि अभी कतारें अगर वोट और परसेंटेज 85 से ऊपर निकल गया, 86-87 पता पहुंच नहीं गया, है। तो फिर देखिए, पता नहीं क्या होगा। हाँ, और अभी ये वोट पता कहीं भी नहीं जा है। सकता है। आजकल जो मूड है वो स्ट्रॉन्ग चीफ, जैसे हम सारे चुनाव देखें, थोड़ा सा बंगाल से आगे, चाहे तमिलनाडु की बात हुई या असम की बात हुई, तो स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स का टाइम है और चीफ मिनिस्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं। इवन केरल में उन्होंने टक्कर दी है, जब जो मैं मानती हूँ वहाँ पे हार गए हैं। लेकिन जो तो फिर हमें ये जो लंबी कतारें, हम ऐसे नहीं कह सकते कि एंटी वोट है, प्रो वोट भी हो सकता है। लंबी कतारें वो हमें हमें पता नहीं है। ये जो आप ये ठीक पहले है, कह वो रहे इस थे, बात को मैं लेकिन कह सकता एक हूं। बात है, बंगाल में हम लोगों को थोड़ा अलग तरह के से भी देख सकते हैं। वो है कि स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर है, इसीलिए तृणमूल अभी भी फाइट में है। फाइट में अभी भी फाइट में है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभी सभी लोगों अगर का। नहीं होता तो जी, नहीं होता। शुक्रिया करेंगे सभी संपादकों का, बहुत बहुत करेंगे। और इंतजार करना पड़ेगा कि कितनी लंबे है वोट और परसेंटेज क्या निकल कर आता है। मुझे लगता है 6 बजे तक पता चल जाएगा। उसके बाद पता करेंगे कि बीजेपी के पास